हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप में से जितने भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी रूटीन को कैसे बरकरार रखेंगे। मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही काम की बातें आपको मैं बताने वाला हूं। देखो, हमारे स्टडी की जर्नी में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनके हमने नोट्स खुद बनाने होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जिनके हमें प्रीपेड नोट्स मिल जाएं, वो भी चलेंगे। जैसे ध्यान से प्रीपेड नोट्स के बारे में मैं बात करूंगा। अब आजकल हम जीके के नोट्स पहले के बने हों तो वो चल जाएंगे। पहले तो मैं इसको भी प्रेफरेंस दूंगा कि आपको खुद बनाने चाहिए, मगर अब सब इंस्पेक्टर की बात करूं मैं तो जीएस में अगर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन होंगे तो 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर की वेटेज रखता है। तो जीके की आप नोट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन पे फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने लगा हूं जिनके आपने नोट्स नहीं बनाने। अगर आप इन चीजों के नोट्स बनाने लगोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो जी, मैं सबसे पहले बात करने लगा हूं वेरी लार्ज पोर्शन यानी कि करंट अफेयर की, ठीक है। देखो, मैं आप सभी बच्चों को यह बताता हूं कि आप हमारी जॉब्स अड्डा की वेबसाइट पे विजिट किया करो डेली। आप देखो, मैं उसमें हमने कुछ नई चीज भी लाई है। ये गूगल है, मैं सबसे पहले गूगल में आता हूं। हर दिन आप ये काम किया ही किया करो। सुबह जब आप गूगल ओपन करेंगे तो आप जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट वहां पे सर्च किया करो। ये आ गया जॉब अड्डा इंस्टीट्यूट, और यहां पे वेबसाइट आपने ओपन कर दी, ठीक है। जब आपने जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन कर दी तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको मैं ये बता दूं, पहले देखो, आप एक बार वेबसाइट को अच्छे से देखो। देख लिया? ये यहां पे ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आ सकते हो। इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 ऑप्शन यहां पे बड़े जरूरी हैं आपके लिए। नंबर 1 करंट अफेयर, नंबर 2 डेली स्टडी। यहां दिख रहा है आपको। ये दोनों ऑप्शन बड़े जरूरी हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा रिकॉर्ड, पूरा डेटा आपका यहां पे सेव रहेगा। एक एक बार मैं फिर से दोनों पे ले आता हूं, कुछ नया बताऊंगा आपको, तभी ऐसी वीडियो फिर से बना रहा हूं। मैं करंट अफेयर पे आ गया। देखो आपके सामने स्क्रीन पे, आपके सामने आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 आर्टिकल आपके सामने हैं। और ये 9 के 9 बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। पूरा टू दी पॉइंट मटेरियल यहां बना हुआ है। अब मैं आपको यह बताने लगा हूं आपने पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मैंने कोई भी रैंडमली ये वाला टॉपिक उठा लिया। देखो, अब मैं इसको रीड करने लगा हूं और लिखना नहीं है आपने, मैं बताऊंगा आपने क्या करना है। अब लिखना नहीं है, डोंट राइट। देखो देखो, बहुत काम की बात बताने लगा हूं। यहां लिखा है एमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाला चिदंबरम पासेस अवे।
देखो जनाब, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूरा मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाने लगा हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर चिदम्बरम पासेस अवे। जब कोई बंदा एमिनेंट फिगर होता है और जिनकी रिसेंटली डेथ हो जाए तो वो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों ने तैयारी करी होगी, आपने न्यूक्लियर एनर्जी जरूर पढ़ा होगा, चाहे आप हमारे पेड बैच में हो, किसी के भी पेड बैच में हो, या आप कहीं पे ऑफलाइन आपने पढ़ा हो तो आपने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जरूर पढ़ा होगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जरूर पढ़ा होगा। अगर आप बच्चों ने हमारे किसी पुराने वाले पेड बैच में है तो जब मैंने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाया है तब मैंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन आपको पढ़ाया है, आप उसमें देखिए अच्छे से। जहां मैंने आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पढ़ाया है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में पढ़ाया है, तो उस पेज में आओ जहां आपने न्यूक्लियर एनर्जी लिखा है, वहां पे एक नोट लिखो। मैं आज आपकी लाइफ चेंजिंग कंटेंट बताऊंगा कैसे बनाते हैं। वहां आप नोट लिखो और लिखो कि ऑन 4 जनवरी 2025 डॉक्टर चिदम्बरम पासेस अवे, ही वाज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अब आपने देखना है वहां एटॉमिक एनर्जी कमीशन की फॉर्मेशन की डेट क्या है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, पढ़ने का तरीका बताने लगा हूं। फॉर्मेशन की डेट क्या है इनकी, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, यहां लिख दो जी कब बनी, यहां लिख दो हेडक्वार्टर कहां है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरे न्यू सब इंस्पेक्टर के पेड बैच में हो तो अभी मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया, ये बात ध्यान रखो। नए बच्चों को अभी मैंने ये नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी ये टॉपिक आया नहीं। एक बात आपको ये पता चल गई। अब यहीं पे मैं आता हूं, ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, पद्म विभूषण। चलो जी आ जाओ फिर से अपने नोट्स पे, जहां आपने अवार्ड्स एंड ऑनर लिखा है वहां पे आपने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण लिखा है तो ऐड कर दो, पद्म विभूषण मिला है इनको, ठीक है। और बस बाकी मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हां थोड़ा सा, ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दी पोखरन फर्स्ट, पोखरन सेकंड टेस्ट में इनका रोल है। यानी कि ये जो आर्टिकल आपके सामने है यहां से हमें 2 बातें पता चली, 3 बातें। नंबर 1, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम पासेस अवे। नंबर 2, ही वॉज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। नंबर 3, ही रिसीव्ड पद्म विभूषण। 3 बातें आपको पता चल गई। अब आप अलग से कॉपी पकड़ के करंट अफेयर लिखने नहीं बैठ जाना, वक्त नहीं है हमारे पास लिखने का। ये आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बता रहा हूं, आप पुराने नोट्स निकालो जहां आपने न्यूक्लियर एनर्जी लिखा है वहां पे ये ऐड कर दो। चलो जी अब इस टॉपिक को मैं खत्म करता हूं, आ जाता हूं पीछे, ठीक है, पीछे आ जाता हूं। तो यहां पे फिर से आ जाता हूं। देखो अब एक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरा यहां देखेंगे आप, इंडियाज आसियान एम्बेसडर अपॉइंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जी आपने कहां लिखना है, अगर आपने पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने तैयारी की है, तो आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके एक टॉपिक पढ़ा होगा, वहां आपने पढ़ा होगा सार्क, वहां आपने पढ़ा होगा आसियान, वहां आपने पढ़ा होगा बिम्स्टेक,
वहां ऐड करो। इंडिया की तरफ से नया एम्बेसडर चुना गया है 4 जनवरी को, श्रीनिवास गोत्रु, ठीक है। और ये क्या थे पहले, ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के मतलब कोई कैंडिडेट थे, डेट याद नहीं रखनी है। और ये अभी है क्या, ही इज करंटली सर्विंग एज जॉइंट सेक्रेटरी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। और अब ये आसियान के क्या बन गए हैं, क्या एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए जी, और बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो जी आ जाओ, आसियान जहां लिखा आपने, आसियान की क्या क्या समिट हुई, चेयरमैन, हेडक्वार्टर, आसियान के बारे में वहां लिख दो आप, नोट करके लिखो 6 जनवरी 2025। चलिए जी, आपने ऐड कर दिया। यही चीजें हैं जो सिलेक्शन करवाती हैं। मैं बहुत जबरदस्त चीजें आज आपको बताने वाला हूं। फिर से देखो जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे आपने हर दिन के करंट अफेयर पढ़ दिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट ने, सारे के सारे, ठीक है। तो ये आपने, अच्छा, पीएम मोदी इनॉग्रेट ग्रामीण भारत महोत्सव, ये देखो जी, पीएम मोदी ने कोई नई स्कीम लॉन्च करी है, ये भी इसी तरह आर्टिकल रीड कर दिया आपने। आर्टिकल रीड करने के बाद देखो जी, फिर से आप आगे वेबसाइट में, यहां पे आपको क्विज का फोल्डर दिख रहा है। मैं बार बार आपको रिपीट करवाता हूं, ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब आप फिर से आगे कहां पे, क्विज वाले ऑप्शन में। तो अभी हमने किस डेट का करंट अफेयर पढ़ा, 6 जनवरी का। देखो जी, क्विज में 6 जनवरी का करंट अफेयर यहां पे है। अब मैं यहां पे अटेम्प्ट करने लगा हूं। जब मैं अटेम्प्ट करने लगूंगा तो मुझे ये बोलेगा लॉगिन करो। अगर कोई बच्चा न्यू है, न्यू स्टूडेंट अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा तो रजिस्टर हो जाएगा। ये फ्री है, कोई पैसा नहीं है। पुराना स्टूडेंट होगा तो वो लॉगिन करेगा। मैं लॉगिन करता हूं। अब लॉगिन पे मेरा यहां पे नाम पासवर्ड सेव है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं इसका, लॉगिन होने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा लॉगिन के बाद क्या करना है। हो जाओ जल्दी से। चलिए, शायद टाइम ले रहा है तो मैं इसको एग्जिट करता हूं, टाइम ले रहा है। मैं एक बार फिर से वेबसाइट पे आ रहा हूं, यहां पे लॉगिन पे आ गया मैं, ये लॉगिन पे मैं आ गया, ये चलो जी हो गया लॉगिन। वहां थोड़ा टाइम ले रहा था। अब जब ये लॉगिन हो जाएगा तो आपके मोबाइल में ये ऐसे दिखेगा। यहां देखोगे आप, एक्सट्रीम लेफ्ट में क्विज लिखा हुआ है, दिख गया आपको यहां पे क्विज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्विज में आने के बाद आपको जिस डेट का आपने करंट अफेयर पढ़ा, यानी कि 6 जनवरी का, 5 जनवरी का, 4 जनवरी का, 2 जनवरी का, 3 का, 2 का, कब का आपने पढ़ा, उसके करंट अफेयर को आपने क्लिक कर दिया। अब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। देखो, विच स्टेट हैज emerged एज टॉप फॉर FDI इन दी इंडिया इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ 2024-25। ये अभी अभी वहां टॉपिक था, मैंने इसको पढ़ा नहीं था। मान लो मैंने आंसर महाराष्ट्र कर दिया, ठीक है, मान लो मैंने आंसर महाराष्ट्र कर दिया, खुद ही अगला क्वेश्चन आ जाएगा। Which states were recognized as achievers in the Leeds 2024 रिपोर्ट। मान लो हमें नहीं आता, मैंने ये टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन, Where has India's first ever census of coastal and weather bird has been launched। मान लो मुझे नहीं आंसर आता था, मैंने गुजरात कर दिया। What is another name of तुलेरीमा डिजीज। मान लो मुझे नहीं आता, मैंने बर्ड फ्लू कर दिया। अगला क्वेश्चन, What major event was डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम एसोसिएटेड विद। मान लो मुझे नहीं आता था, मैंने मार्स ऑर्बिट मिशन कर दिया। अगला क्वेश्चन, हु वाज टेकन ओवर एज इंडियाज एम्बेसडर टू आसियान। मान लो मुझे नहीं पता, श्रीनिवास गोत्रु थे, मैंने सुषमा स्वराज लिख दिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये कर दिया, ऐसे करके मैंने 10 क्वेश्चन टिक कर दिए। अब उसके बाद देखेंगे, यहां नीचे आपको सबमिट का बटन आएगा,
और भी बताऊंगा, कुछ जाना वीडियो जाना नहीं है, पूरा सुनना। सबमिट के बाद आपने सबमिट कर दिया, आपका रिजल्ट एनालाइज हो गया। देखो जी, आपका रैंक पता चल गया, स्कोर पता चल गए, अटेम्प्ट, एक्यूरेसी, मतलब हमने गलत किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लर्निंग सिखा रहा हूं। अब यहां पे व्यू सॉल्यूशन वाले ऑप्शन में आप आ गए, तो जब आप व्यू सॉल्यूशन को टिक करोगे, आपको क्वेश्चन, उसके ऑप्शन और सॉल्यूशन और आंसर पूरा दिखेगा। जब आप ये करोगे तो आपको रिकॉल होंगी चीजें। ये देखो जी, इस तरह आपने हर दिन का कर दिया, आपके सामने पूरे के पूरे 10 के, ये तो 9 हो गया ना, लास्ट वाला कर लेता हूं, आपके सामने 10 के 10 क्वेश्चन भी आएंगे, ऑप्शन भी आएंगे और उनके आंसर्स भी आएंगे। अब और आगे अगला स्टेप, यहां पे खत्म नहीं होती है बात। अब मैं आपको एक बार फिर से, इसको कहां से एग्जिट होगा, एक बार फिर से, एक मिनट, मुझे पता नहीं चल रहा इसको मैं एग्जिट कहां से करूंगा। अच्छा हां, अब मैंने इसको एक बार एग्जिट कर लिया, ठीक है। अब देखो, मैं एक बार फिर से वेबसाइट पे आता हूं और कुछ और बताने लगा हूं आपको। एक बार फिर से वेबसाइट में आ गया। जब मेरे प्यारे बच्चों आप फिर से वेबसाइट पे आ गए, और यहां पे ले चलता हूं आपको, यहां पे देखो, आपने ऐसे हर दिन करना है। हर दिन कर लिया आपने। अब यहां पे करंट अफेयर कहां गया, एक बार मुझे मिल नहीं रहा है, कहां है करंट अफेयर, एक मिनट, मुझे, हाँ ये आ गया, ये आ गया। देखो, अब मैं एक बार फिर से वेबसाइट पे आ गया, करंट अफेयर पे। अभी हमने हर दिन का पढ़ा था ना, अब देखो मैं करंट अफेयर पे आ गया, और 2 जनवरी, एक मिनट है, मुझे एक बार दोबारा से ओपन करने दो। मैंने आज डेवलपर से एक नई बात भी पूछी है। देखिए, या वेबसाइट पे आ गए, यहां पे आपको डेली स्टडी का भी एक फोल्डर मिलेगा। अभी तो मैंने आपको, अभी मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में पढ़ाया है, बताया है, मतलब कैसे पढ़ना है। फिर जो आपने टॉपिक पढ़ा उस पे आपने क्विज भी अटेम्प्ट करना है। अब आप यहां देखो, यहां मैं आ गया हूं, डेली स्टडी पे है, ये डेली स्टडी को मैंने ओपन किया, ध्यान से देखना। डेली स्टडी को, ये है ना 6 तारीख, 6 तारीख की, अब मैं आपके सामने कुछ बड़ी बातें रखने चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बातें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार रिपीट होके याद होंगी। अब नोट किसके बनाने? इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए आप अपने पास एक नोटबुक रख लो, यह रखने की जरूरत है। कसम से, अगर आप 21 दिन का चैलेंज लेके ये करोगे, आप 21 दिन के बाद मुझे बोलोगे मास्टर जी वाकई आपने हमें बड़ी कारामद बातें बताई हैं, हम इन पे खरे उतरे हैं, हमने प्रैक्टिस की है और हमें पता चल चुका है। इंग्लिश वोकैबुलरी में हर दिन आपके लिए एक पीडीएफ जनरेट होके आता है, क्योंकि आजकल पेपरों में पुरानी वोकैबुलरी नहीं पूछी जाती। आपने हर दिन के सिर्फ 5 वर्ड्स याद रखने हैं वोकैबुलरी। अब देखो जी, वोकैबुलरी के नोट बनाने हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया डेली करंट अफेयर, अब आप देखो यहां पे आपके सामने क्या बना है, वीकली करंट अफेयर्स, है ना यहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आगे एक बार वीकली करंट अफेयर में, ये देखो मैंने डाउनलोड किया। आपको प्रिंट नहीं निकालना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है, प्रिंट नहीं निकालना है। देखो जी, वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक आगे, ब्लिंक इट इंट्रोड्यूसेस 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विसेज इन गुड़गांव। बताओ जी, रिसेंटली 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विसेज किस कंपनी ने स्टार्ट करा है? तो ब्लिंकिट ने। यहां पे देखो टॉपिक वाइज, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना अच्छा पूरे हफ्ते का जिस्ट यहां क्रिएट कर दिया है, निचोड़ रख दिया है, बहुत अच्छा। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैंने टीम को बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है यहां पे। और अभी यहां पे बातें खत्म नहीं होती, और आगे ले चलता हूं। देखो हाँ, यहां आपको जो आप वहां पे आपने डेली करंट अफेयर पढ़ दिया, वहां आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब उसी करंट अफेयर को आपने एक बार वीकली देख लिया तो रिवाइज हो गया रिवाइज के नहीं। बीच में आपने स्पेशल जीके के क्वेश्चन पढ़ लिए, करंट अफेयर और पढ़ लिया, स्पेशल क्वेश्चन पढ़ लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की एप्लीकेशन पढ़ लिए, और यहां पे वीकली टेस्ट, यहां तो बैंक का मॉक टेस्ट है, यहां पे वीकली आपको एसएससी का भी आएगा, यहां वीकली आपको जेके एसएसबी का भी आएगा, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब और मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखो यहां पे 2 जनवरी को, 1 मिनट, देखो जी, यहां देखो, अब आपने यहां देखना, आपने डेली करंट अफेयर पढ़ लिया, आपको कुछ जानकारी हो गई, आपने वही चीजें वीकली करंट अफेयर में पढ़ी, आपको जानकारी हो गई, रिवाइज भी हो गया। अब आपने वही चीजें मंथली करंट अफेयर में भी पढ़ ली। आहा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार मंथली भी आपने रिकॉल कर लिया। तो जब आप एक चीज को 3-3 बार पढ़ेंगे रोज के 5-10 मिनट, तो आप विद्या का, तालीम का चलता फिरता मुजस्समा बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। देखो अब मंथली करंट अफेयर को एक बार डाउनलोड होने दो। ठीक है, देखो ये हो गया। देखो जी, यहां पे पहले नेशनल न्यूज आएंगी, फिर उसके बाद यहां पे जब आप डाउनलोड कर लोगे, एक बार रीड करना है, रीड कर लिया, और ये क्या क्या है सब, मतलब अब मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं पढ़ना क्या है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं पढ़ना कैसे है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरला में है, आपको जो जो न्यूज में, जो उस मंथ के न्यूज में पर्सन्स रहे होंगे, जो कोई फेस्टिवल रहा होगा, जो कोई प्लेस रही होगी न्यूज में, जो कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रही होगी न्यूज में, वो सारी चीजें आपको उस दिन में, उस मंथ के करंट अफेयर में मिलेंगी। ठीक है, तो बस ऐसे करते जाओ। अब मैं आता हूं वापिस, बस आप ऐसे करते जाओ। अच्छा ये भी देखो, ये भी जोदिया बाई ऑफ बेगा ट्राइब्स, ये भी मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, ये भी रिपीट हो गया है, डेथ हो गई थी इनकी ना। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये चीजें यहां पे पढ़ ली, तो यहां पे मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आइडिया लगा होगा क्या क्या करना है। और अगर आप बच्चे कोई दूर एरिया में हो, तो आप जम्मू नहीं आ सकते, तो मैं आपको यह भी बताऊं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स जो था, ऑनलाइन कोर्सेज 3 कोर्सेज में चला रहा था। इसमें से नंबर 1 जेकेपी सब इंस्पेक्टर, नंबर 2 नायब तहसीलदार, और नंबर 3 पटवारी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी छोटे हैं, वो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने कॉम्बो बैच स्टार्ट किया था। ये कॉम्बो बैच एसएससी और जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए सूटेबल था। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन एग्जाम के लिए हमने ऑफर भी चलाया था, और आज वो डेट ऑफर की खत्म हो गई है। तो प्लीज अब जो भी बच्चे नए इनरोल होना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा 7008-45597। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। तो ऐसे करके आप तैयारी करो, डटे रहो। और जो मैं YouTube में एडवांस मैथ का सेशन लाया हुआ है, उसको मैं खत्म करूंगा, आप टेंशन मत लो। मगर और अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए हमारी ऐप पे गौरव सर पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम पढ़ा रही है, उसके साथ जुड़े रहिए। तो आज का एपिसोड इतना ही। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसको रीड करके आपको जवाब दूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।